हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इनकम टैक्स का पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। इस वीडियो में हम बिना लॉगिन के इनकम टैक्स पेमेंट करेंगे। एक और वीडियो बनाएंगे जहां पर लॉगिन के बाद कैसे इनकम टैक्स पेमेंट करना है उसका डेमो भी देखेंगे। साथ में नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अलग अलग वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान देना, कभी कभी इनकम टैक्स पेमेंट करने के बाद चालान जनरेट नहीं होता है, तो उन सब इश्यूज को कैसे कवर करना है उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई फाइलिंग पोर्टल पर आ जाना है। वेबसाइट का नाम है incometax.gov.in। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्विक लिंक्स का आपको सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको ई पे टैक्स का बटन दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरीके से पेज आ जाता है। सबसे पहले आपको पैन नंबर इंटर करना है, दोबारा पैन नंबर इंटर करना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है ई फाइलिंग पोर्टल पर वो आप इंटर करिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं पता है तो दूसरा कोई मोबाइल नंबर भी आप इंटर कर सकते हो, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, डिटेल इंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही ओटीपी का पेज आ जाता है। पिछले पेज पर जो मोबाइल नंबर हमने डाला हुआ था उस पर एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को आपको यहां पर इंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से अलर्ट आ जाता है कि सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल ओटीपी। ठीक है, नीचे आपको पैन नंबर दिखाई देता है और आपका नाम का कुछ यहाँ पर लेटर्स दिखाई देंगे। अगर सब कुछ मैच हो रहा है तो आपको नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही इस तरीके से आपको एक सेक्शन दिखाई दे जाता है। सबसे पहला सेक्शन ही है इनकम टैक्स का। ठीक है, और यहाँ पर ये आपके काम का चीज मिल जाता है। पहले सेक्शन में नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से न्यू पेमेंट का पेज आ जाता है। यहाँ पर हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होता है। मान लेते हैं कि हम असेसमेंट ईयर 2023-24 का पेमेंट करने वाले हैं। सिलेक्ट कर लिया हमने। अब टाइप ऑफ पेमेंट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमें दिखाई दे जाता है। अगर आपको एडवांस टैक्स पे करना है तो यहाँ पर ही एडवांस टैक्स का भी ऑप्शन दिखाई देगा। हमारे केस में 23-24 का प्रीवियस ईयर खत्म हो गया है, इसीलिए यहाँ पर एडवांस टैक्स दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप सेलेक्ट करोगे 24-25 जिसका प्रीवियस ईयर अभी करंटली चल रहा है, तब यहाँ पर एडवांस टैक्स आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो एडवांस टैक्स पेमेंट करना है तो ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स दोनों को पे करने का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम है। ठीक है, हमारे केस में हम 2023-24 ही सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से ब्रेकअप इंटर करने का पेज आ गया है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर टैक्स, सरचार्ज, सेज, इंटरेस्ट, पेनाल्टी जो भी हमारे लिए एप्लीकेबल होगा यहाँ पर हम इंटर कर सकते हैं। मान लेते हैं हमें टैक्स पे करना है, डेमो बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर छोटा सा अमाउंट मैं इंटर कर देता हूँ। ठीक है, आपको जो आपका टैक्स लायबिलिटी होगा वो अमाउंट यहाँ पर इंटर करना है। ठीक है, टैक्स का कैलकुलेशन आपको पहले ही कर लेना है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, जो भी एप्लीकेबल अमाउंट होगा इंटर कर दीजिएगा और उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही पेमेंट मोड का पेज आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनएफटी और पेमेंट गेटवे, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं पेमेंट करने के। कुछ मोड हैं जहां पर आपको चार्जेस भी लग सकते हैं, जैसे कि ये वाला देखिए, यहाँ पर आपको चार्जेस भी लग सकता है, ट्रांजैक्शन चार्जेस। ठीक है, नेट बैंकिंग में तो नहीं लगता है तो हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए नो ट्रांजैक्शन चार्जेस फीस। ठीक है, हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके लिए जो भी एप्लीकेबल होगा या जो मोड एप्लीकेबल होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर जो बैंक्स दिखाई दे रहे हैं उनमें से आपका बैंक नहीं है तो नीचे अदर बैंक का भी एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारे बैंक दिए गए हैं, सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, हमारे केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो ये वाला ही सिलेक्ट करेंगे और फिर नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही प्रीव्यू का पेज आ गया है। थोड़ा सा नीचे जाते हैं। यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स दिया गया है, एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि जो भी डिटेल आपने इंटर किया है सही है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, टैक्स ब्रेकअप डिटेल्स दिया गया है। जो भी पेमेंट आपको करना है सही अमाउंट आपने डाला है या नहीं आप चेक कर लीजिएगा और सही बॉक्स में डाला है या नहीं वो भी आपको चेक कर लेना है। अब सारा डिटेल अगर बिल्कुल सही है तो नीचे जाएंगे तो यहाँ पर पे लेटर और पे नाउ का बटन हमें दिखाई देता है। पे लेटर का मतलब होता है चालान अभी जनरेट हो जाएगा, लेकिन पेमेंट आप फ्यूचर में कर सकते हो, लॉगिन करने के बाद आप कर सकते हो। ठीक है, बट हमारे केस में हम अभी तुरंत पेमेंट करने वाले हैं तो पे नाउ का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमें टर्म कंडीशंस दिखाई देंगे। पढ़ लेना है आपको। नीचे आएंगे, आई एग्री का चेक बॉक्स है, क्लिक करेंगे, सबमिट टू बैंक पर क्लिक करेंगे।
अब इस तरीके से बैंक का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। हमारे केस में हमने नेट बैंकिंग चुना हुआ था तो इस तरीके से स्क्रीन आ रहा है, लेकिन आपने जो भी मोड सेलेक्ट किया होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पर डिस्प्ले दिखाई देगा। तो आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है, पेमेंट कर लेना है, ठीक है। पेमेंट करने से पहले एक बार डिटेल जरूर चेक कर लीजिएगा फिर से, जैसे कि पैन नंबर आपका सही दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर देख लेना है, अमाउंट देख लेना है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक बार देख लेना है, ठीक है। उसके बाद सब सही हो तो पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब ये पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। पेमेंट होने के बाद इस तरीके से आपको स्क्रीन आ जाता है, चलान पेमेंट इज सक्सेसफुल, यू कैन डाउनलोड द चलान रिसिप्ट बाय क्लिकिंग डाउनलोड। यहाँ पर डाउनलोड का बटन है, क्लिक करेंगे तो चलान का कॉपी डाउनलोड हो जाएगा। ये है चलान का कॉपी, इसको आपको सेव करके रख लेना है क्योंकि ITR भरते समय चलान का कॉपी लगता है। यहाँ पर BSR कोड होता है, चलान नंबर होता है, डेट होता है, अमाउंट होता है, जो कि आपको ITR में फीड करना पड़ता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेव करके रख लीजिएगा। उसके बाद फिर से सक्सेसफुल वाले स्क्रीन पर आएंगे तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर समरी दिया गया है, टैक्स पेयर का डिटेल है, पेमेंट का डिटेल है, सब कुछ चलान में ऑलरेडी आपको मिल जाता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इस तरीके से आप सक्सेसफुली पेमेंट कर सकते हो, चलान रिसिप्ट जो है जनरेट कर सकते हो। अब एक और केस की बात कर लेते हैं। जैसे हमारा पेमेंट हो जाता है इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है कभी कभी, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं है, ना ही कोई समरी दिया गया है, ऊपर से हमें लिख कर आता है कि कुछ तो रॉन्ग हो गया है, इस तरीके से एरर मैसेज आता है। तो अब जल्दी से जान लेते हैं कि ऐसे केसेस में क्या करना है। जब आप पेमेंट कर रहे थे तो पेमेंट आपका डिडक्ट हुआ है या नहीं, वो आपको सबसे पहले चेक कर लेना है। अगर पेमेंट डिडक्ट हुआ है तब आपको कुछ ही देर में एक SMS आएगा इस तरीके से, और एक ईमेल भी आएगा। ईमेल को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया होगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक PDF फाइल मिलेगा। इस PDF फाइल को आपको ओपन कर लेना है। ये आपका चलान रिसिप्ट है, यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है जो कि आपको ITR में भरना है। अब एक दूसरा सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकता है, मान लो आपका ईमेल ID पोर्टल पर लिंक नहीं है तो आपको ईमेल ही नहीं आएगा। जब आपको ईमेल नहीं आएगा तो रिसिप्ट भी आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, ऐसे केसेस में आपके पास एक रास्ता और बचता है कि आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है, लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर डैशबोर्ड इस तरीके से आ जाएगा, ई फाइल का ऑप्शन है, ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ई पे टैक्स का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। आखिरी में पेमेंट हिस्ट्री है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक रो दिखाई देगा। जो भी पेमेंट आपने अभी किया हुआ था उसका रो यहाँ पर ऐड हो जाता है। आपको स्क्रॉल करके आखिरी में जाना है, यहाँ पर एक्शन के नीचे 3 डॉट है, इस पर क्लिक करना है। अब हमें डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही आपका चलान रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप सेव करके रख सकते हैं क्योंकि ITR भरते समय इसका डिटेल लगेगा। तो पेमेंट डिडक्ट होने के बाद अगर पेज नहीं आता है डाउनलोड का तो ईमेल या लॉगिन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने चलान रिसिप्ट को, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम इनकम टैक्स पे कर सकते हैं, कैसे चलान रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं और कोई अगर इश्यूज आ जाता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।